नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएन अमरसी ई लर्निंग क्लास में आपका अभिवादन है। गद्य 10 कारतूस, जिसके लेखक हैं अभी तनवीर, जिनका जन्म सन 1923 में हुआ था और निधन 1902 में हुआ था। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोकनाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक है तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक हैं। यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेज़ों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोब जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। हक्का बक्का रह जाना आश्चर्यचकित, और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। तो बच्चों, ये हुआ लेखक का जीवन परिचय और गद्य का सार। अब आगे हम गद्य समझते हैं, जो एकांकी नाटक के रूप में दिया हुआ है। वजीर अली का पीछा जो कर रहा था, कर्नल कालीज ने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ गोरखपुर के जंगलों में खेमा डाल रखा है। हफ्ते हो चुके हैं, फिर भी वजीर अली उसके हाथ नहीं आ रहा है। सिपाही जंगल में रहते रहते तंग आ चुके। कर्नल को वजीर अली की दिलेरी और हरकतें रॉबिन हुड की याद दिलाती हैं। सआदत अली हासिफ-उद-दौला अब्दुल का नवाब था। उसका भाई था सआदत अली। हासिफ-उद-दौला के यहाँ लड़के की कोई कीमत नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। वजीर अली ने अवध पर 5 महीने हुकूमत की थी। इन 5 महीनों में उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त रखने में लगभग कामयाबी पा ली थी। वह अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया था। अंग्रेजी फ़ौज उसे खूब खाती थी और उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। सआदत अली नवाब हासिफ-उद-दौला का भाई था। वह बहुत ऐश पसंद आदमी था। अंग्रेज़ों को अपनी आधी सल्तनत तथा 10 लाख रुपए नकद देकर वह अवध के तख्ते पर आसीन हो गया था। वजीर अली को बनारस पहुंचाया गया। अंग्रेज़ों ने वजीर अली को उसके पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया। उसके लिए 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। बनारस पहुंचने पर कुछ ही महीनों के पश्चात गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। उस पर वजीर अली को बहुत गुस्सा आया और वह बनारस में रहने वाली कंपनी के वकील के पास उसकी शिकायत करने पहुंच गया। वकील ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे उसे भला बुरा सुना दिया। वकील की बातें सुनकर वजीर अली को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने खंजर निकाला और वकील का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद वह अपने जांबाज साथियों के संग आजमगढ़ की ओर भाग लिया। वहाँ से घूमता घूमता वह गोरखपुर के जंगल में पहुँचा था और वहीं यही अपने गिरोह के साथ भटक रहा है। अब वह सआदत अली को उसके पद से हटाकर अवध पर कब्जा करने की योजना बना रहा है।
अब कर्नल कालीज ने उसे गिरफ्तार करने के लिए इस जंगल में खेमा डाल रखा है। एक दिन खेमे से दूर काफ़ी धूल उड़ती दिखाई देती है। कर्नल को पता चलता है कि एक घुड़सवार तेजी से उधर चला आ रहा है। वह सिपाहियों से घुड़सवार पर नज़र रखने के लिए कहता है। घुड़सवार खेमे पर पहुंचता है। वह कर्नल से मिलने की इजाज़त देकर अंदर आता है। वह कर्नल से पूछता है कि यहाँ खेमा क्यों डाला गया है। कर्नल जवाब देता है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। सवार कहता है, वज़ीर अली को गिरफ्तार करना मुश्किल है। वह कर्नल से वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कारतूस की मांग करता है। कर्नल उसे 10 कारतूस देता है और उसका नाम पूछता है। सवार जाते जाते जवाब दे जाता है, वज़ीर अली। फिर वह सरपट घोड़ा दौड़ाए हुए निकल जाता है। कर्नल दंग रह जाता है। तो बच्चों, ये हुआ आपके नाटक जो एकांकी के रूप में है उसका सार। अब हम एक वाक्य वाले जो सही विकल्प में दिए गए हैं ऐसे प्रश्न देख लेते हैं। वज़ीर अली आदमी है या भूत, यह वाक्य कौन बोलता है? तो लेफ्टिनेंट स और सादत अली ने अपने आधी जायदाद किसे दे दी थी? तो कर्नल को। वज़ीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया था? आजमगढ़। सवार किससे मिलना चाहता था? कर्नल से। कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? 10। तो ये हुए विकल्प वाले हमारे प्रश्नोत्तर जो आपको समझा दिए गए हैं। अब आपको आपकी नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्न लिखने हैं। धन्यवाद।